सारे स्टूडेंट्स आ गए। हमने लास्ट क्लास में किस स्लाइड तक पढ़ा था? हमने मे बी ये पढ़ रहे थे, सिंपल पैरिटी चेक का। यस। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या स्क्रीन शेयर हो गई है? जी मैम। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे, हमने डाटा लिंक लेयर का स्टार्ट किया हुआ था। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का चैप्टर हम पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास पिछला, पहले रिवाइज कर देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा था टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने देख लिया था कि सिंगल बिट एरर है और बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट एरर में क्या था कि आपके पास एक बिट चेंज होती है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जो सेंडर ने सेंड किया होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट चेंज हो रही होती है। और बर्स्ट एरर में आपके पास दो या दो से ज्यादा बिट जब चेंज हो रही हो तो आपके पास बर्स्ट एरर कहलाता था। उसके बाद हमने देख लिया इवन और ऑड पैरिटी का। इवन पैरिटी मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन होने चाहिए, और ऑड पैरिटी नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड होने चाहिए। अब वो बनाते कहते थे कैसे थे? हमारे पास एक डाटा वर्ड होता है, दूसरा कोड वर्ड होता है। डाटा वर्ड क्या है? हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा था, फॉर एग्जांपल 010, आपके पास एक डाटा वर्ड था। इसका कोड वर्ड बनाना है आपने, वैलिड कोड वर्ड, तो आपके पास 010 है। तो इवन पैरिटी के साथ अगर हम बात करें, ज्यादातर हमारी यूज होती है इवन पैरिटी, क्योंकि 2 की पावर में सारे काम हो रहे होते हैं आपके पास। ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसलिए इवन पैरिटी की बात की जाए तो इवन पैरिटी ज्यादा आपके पास बेनिफिशियल होती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एरर इन डाटा कम्युनिकेशन। तो उसमें आपके पास 010 है अगर, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है? ऑड है, मतलब कि एक है। तो हमने जो पैरिटी ऐड करनी है, यहाँ पे एक पैरिटी ऐड की जाती है, या तो वो 0 ऐड की जाती है या वो 1 ऐड की जाती है। 0 क्यों ऐड की जाती है? जब आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन हो तो 0 ऐड कर दी जाती है, और जब आपके पास ऑलरेडी जो नंबर ऑफ वंस हैं अगर वो ऑड हैं तो आपके पास 1 ऐड कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट इवन। ये हो गया आपके पास इवन और ऑड पैरिटी का। सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर, यही सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद रिडंडेंसी का बताया था कि रिडंडेंसी क्या होती है, कि आपने जब एरर डिटेक्ट या करेक्ट करना है तो रिडंडेंट बिट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आप ऐड कर देते हैं। रिडंडेंट बिट्स क्या है? ये जो पैरिटी वगैरह आप ऐड कर रहे हैं। उसके बाद एक्सॉर करते हैं उस पैरिटी को बनाने के लिए। जो इवन ऑड वाली मैंने बताई है वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने मेथड को ही यूज करना है तो आप एक्सॉर कर लें। उन दो दो बिट्स को ऐड एक्सॉर करते जाएं तो आपके पास एट द एंड जो आपके पास वैलिड कोड वर्ड आ जाएगा, किस चीज के लिए? पैरिटी के लिए। या आपके पास सिंपल पैरिटी चेक का भी मैंने बताया था कि आपके पास ये जिस तरह एक टेबल है, अगर हम 4 बिट्स यूज कर रहे हैं तो 4 बिट्स के लिए ये आपके पास सारे के सारे जो है ना पॉसिबल उसकी वैल्यूज आ जाएंगी।
0 0 0 से लेकर यहाँ से लेकर आपके पास एट द एंड 1 1 1 तक। एक मिनट रुको मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैसेज की थी सानिया। हाँ जरा दोबारा 10 में कॉल करके भी पूछ लेनी है। एक तो पता करना सी कि डिग्री लैंड अच्छा जी, आपके पास में बता रही थी कि सिंपल पैरिटी चेक अगर आपके पास है जी। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है ये फैक्टर्स, ये किस चीज के हैं? एक आपके पास है कोड वर्ड और दूसरा है आपके पास डाटा वर्ड। डाटा वर्ड आपके पास कितने हैं? 4 हैं। और कोड वर्ड आपके पास कितने हैं? 5 हैं। ये किस चीज के लिए है? ये आपके पास सिंपल पैरिटी चेक है। सिंपल पैरिटी चेक में क्या होता है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बिट ऐड की जाती है, एक रिडंडेंट बिट ऐड की जाती है। तो वही यहाँ पे ऐड की गई है सिंपल पैरिटी चेक के अंदर, सिंपल एक्सॉर करके, या फिर आप कह लें कि इवन पैरिटी उसे बनाई गई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक आपके पास पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डाटा वर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है? ऑड। तो आपने इवन पैरिटी बनानी है तो उसके साथ क्या ऐड कर देंगे? 1। ये भी मैं उस दिन बता चुकी हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। आपके पास ये 1 बना लिया इवन पैरिटी बनाने के लिए। इवन इसे एक्सॉर कर लें तो एक्सॉर करके क्या वैल्यूज आएंगी? 0 0 सेम हो तो आपके पास 0 आएगा और डिफरेंट हो तो आपके पास 1 आएगा। यही हमारा एक्सॉर कहता है। अब 0 0 आपके पास आंसर आ गया 0, फिर 0 0 आंसर आ गया 0, फिर जो आंसर 0 आया उसे 1 के साथ किया तो आपके पास क्या आ गया? 1। तो आपने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? 1। तो ये चीज है आपके पास कि आपने सिंपल पैरिटी चेक बनाने के लिए यहाँ तो एक्सॉर ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा लेंथी है, और यहाँ फिर आप डायरेक्ट देख के भी ऐड अप कर सकते हैं। अलबत्ता जो कंप्यूटर साइंस है, मशीन्स जो हैं वो डायरेक्ट तो नहीं अज्यूम कर सकती, उन्हें कोई ना कोई ऑपरेशन चाहिए होता है तो उसके लिए एक्सॉर ऑपरेशन यूज होता है। तो ये आपके पास हो गया सिंपल पैरिटी चेक। अब ये आपके पास एनकोडर और डिकोडर यूज होते हैं किस चीज के लिए? सिंपल पैरिटी चेक करने के लिए। वो क्या कहते हैं कि आपके पास सेंडर साइड पे एनकोडर यूज होता है और रिसीवर साइड पे डिकोडर यूज होता है। अब जो सेंडर साइड है वहां पे आपके पास डाटा वर्ड क्या है? आपके पास एक्चुअल मैसेज डाटा वर्ड आएगा। एक जनरेटर होगा, जनरेटर क्या करेगा? पैरिटी बिट ऐड करेगा जो कि एक्सॉर ऑपरेशन यूज करते हुए करेगा, और कोड वर्ड बना दिया जाएगा। इस मैसेज के साथ उस पैरिटी बिट को ऐड अप कर दिया जाएगा, अपेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास कोड वर्ड बन गया जो कि हम पीछे भी देख कर आए हैं। अब दूसरी साइड पे आपके पास डिकोडर साइड पे आपके पास कोड वर्ड है। कोड वर्ड से चेक करेगा, सिंड्रोम निकालेगा। सिंड्रोम क्या है? आपके पास उस सारे का एक्सॉर निकालेगा। एक्सॉर अगर 0 आया है तो आपके पास डिसीजन लॉजिक लगता है कि आपके पास एक्सेप्ट होगा या फिर डिस्कार्ड होगा। अगर तो आंसर 0 आता है मतलब ऑलरेडी इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी ही है तो इट मींस कि वो एक्सेप्ट होगा। और अगर उसमें कोई चेंज आया तो वो ऑड बन जाएगी तो आपके पास डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि आपके पास आगे 5 कंडीशंस दी गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में जब डाटा वर्ड बनेगा रिसीवर साइड पे तो आपके पास एरर डिटेक्ट होगा, और इवन एरर होते हुए भी डिटेक्ट नहीं होगा इस मेथड को यूज करते हुए। तो वो आप देख लेते हैं हम कि आपके पास जो कुछ ट्रांसमिशन सिनेरियोज के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल एक डाटा वर्ड जनरेट किया, डाटा वर्ड है 1011। तो कोड वर्ड क्या जनरेट होगा? इसकी इवन पैरिटी बनाएंगे तो 10111 आ जाएगा, 10111 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? ये ऑड पैरिटी है। यहाँ पे देख लें आप
1011 है तो ये आपके पास ऑड पैरिटी है। ऑड पैरिटी किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो इसे इवन बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे आप, 1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या, ये क्या बन जाएगा, इवन पैरिटी बन जाएगी। अब देखें नंबर ऑफ वंस आपके पास कितने हैं, 4 हैं, या आपके पास नंबर ऑफ वंस क्या है, 4 हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गई इवन पैरिटी। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एरर है ही नहीं। जब एरर है ही नहीं तो आपके पास क्या, सेंडर क्या सेंड करेगा, रिसीवर क्या रिसीव करेगा। सेंडर ने सेंड किया 1011 और रिसीवर ने रिसीव किया 1011। यहाँ पे आपके पास सिंड्रोम क्या आ गया, 0। कैसे 0 है, इन सबको एक्सॉर किया, तो आपके पास सिंड्रोम आ गया 0। तो आपके पास जब सिंड्रोम आ गया तो जो लास्ट वाली बिट है वो पैरिटी बिट थी, उसे डिस्कार्ड करके आपके पास डाटा वर्ड जनरेट कर लिया गया है जो कि 1011 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर अकर नहीं हुआ, जो सेंड हुआ था वही रिसीव हुआ। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर एक सिंगल बिट एरर जनरेट हो, एक सिंगल बिट एरर जनरेट हो जिसने A1 को चेंज किया। A1 कहाँ पे है, ये आपके पास है, जो पहली बिट है ये A0 है, अगली जो बिट है ये A1 है, उससे अगली A2 और उससे अगली A3। अब वो कह रहे हैं अगर A1 चेंज हो जाए, मतलब कि आपके पास चेंज होने का क्या मतलब है, 10, आपके पास A0 वहीं पे है, A1 ने कहा चेंज हो, तो चेंज होने का क्या मतलब है, 0 ने 1 में चेंज हो जाना है, 1 ने 0 में चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे क्या है, A1 1 है, तो हम इसे चेंज करके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चेंज हुआ और साथ पैरिटी बिट इसकी क्या थी, 1, तो आपके पास रिसीव क्या हुआ, 10011 10011। तो इसका सिंड्रोम क्या आएगा, जब एक्सॉर करेंगे तो इसका सिंड्रोम आएगा 1। जब 1 सिंड्रोम आया तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका सिंड्रोम 0 आता है तो आपका एरर नहीं है, अगर 1 आता है तो एरर होगा। अब सिंड्रोम आ गया 1 तो आपके पास एरर जनरेट हो गया, तो कोई भी डाटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा। ये हो गया अगर आपका सिंगल बिट एरर आता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर सिंगल बिट एरर आपका आ रहा है रिडंडेंट बिट के अंदर, ए से रिप्रेजेंट किया गया है डाटा बिट्स को और आर से रिप्रेजेंट किया गया है रिडंडेंट बिट्स को, जिसे पैरिटी बिट भी कहते हैं। अब हमारे पास रिडंडेंट बिट में जब चेंज आया है तो हमें डाटा क्या रिसीव होगा, एक्चुअल डाटा क्या है 1011, और रिडंडेंट बिट कौन सी थी आपके पास, 1 ऐड हुई थी। जब उसमें चेंज आ जाए तो यहाँ पे क्या रिसीव होगा, 1। तो रिसीवर ने रिसीव किया 10110। सिंड्रोम यहाँ पे भी क्या आएगा, जब एक्सॉर करेंगे इसे तो सिंड्रोम आएगा 1। एक्सॉर करेंगे या फिर इसकी सिंपल आप पैरिटी चेक कर लें कि इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो आपके पास 1 आएगा, इवन है तो 0 आएगा, तो सिंड्रोम वहां से भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सिंड्रोम आ गया है 1। जब 1 आया तो आपके पास क्या, हमने कहा जब 1 आएगा तो आपका क्या होगा, एरर डिटेक्ट होगा। यहाँ पे भी एरर आया तो आपके पास डाटा वर्ड क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डाटा के अंदर आपका जो एरर था वो नहीं था। एक्चुअल डाटा क्या था आपका, 1011, और रिसीव भी एक्चुअल डाटा क्या हुआ था, 1011। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंज आया था, पैरिटी बिट्स के अंदर चेंज आया था। तो पैरिटी बिट के अंदर चेंज होते होते एरर होते हुए भी सिंपल पैरिटी चेक कहता है कि आपके पास एरर आया है। ये थी हमारी 3 कंडीशंस। अब चौथी और 5वीं कंडीशन देखते हैं। ओके जी, हमारे पास 4th कंडीशन क्या है जी, क्या आपके पास अगर एरर आ रहा है आपका पैरिटी बिट में भी और आपका जो कोड डाटा वर्ड है उसमें भी, तब क्या होगा। आपके पास जो मैसेज सेंड हुआ था वो क्या था, 101111। ये हमारा मैसेज सेंड हुआ था फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जिसके अंदर आपके पास जो पहली 4 बिट्स थी वो क्या थी, डाटा बिट्स, और आखिरी बिट जो थी वो क्या थी, पैरिटी बिट। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक तो पैरिटी बिट चेंज हुई फॉर ये वाली, ये 0 हो गई। दूसरी आपके पास चेंज हुआ A3 क्या है यहाँ पे, ये है, ये भी 0 हो गई। तो बाकी जो है वो एज इट इज रहा 0 1 1। ये आपके पास डाटा सेंड हुआ। जब ये डाटा सेंड हुआ तो इसका जब सिंड्रोम कैलकुलेट किया गया, डायरेक्टली मैं करती हूँ कि आपके पास ये ऑलरेडी क्या है, इवन पैरिटी है, तो इवन पैरिटी है तो यहाँ पे सिंड्रोम क्या आएगा, 0। इसे एक्सॉर भी करेंगे, 0 0 आपके पास आ जाएगा 0 0 1 आपके पास आ जाएगा 1 1 1 आपके पास आ जाएगा 0 और 0 0 आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास सिंड्रोम क्या आया, 0। जब 0 आया है तो हमने कहा कि आपका एरर नहीं है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, हालांकि इसमें तो एरर है,
जो डाटा वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास जो पहली 4 बिट्स हैं वो डाटा वर्ड्स आ जाएंगी, आपके पास 0011 डाटा वर्ड आ जाएगा। लेकिन हमने जो सेंड किया था वो क्या था, 1011, तो इसलिए ये आपके पास डाटा वर्ड जो है वो रॉन्ग क्रिएट होगा ड्यू टू सिंड्रोम वैल्यू। ये भी इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। अब आगे चलते हैं कि आपके पास अगर 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स कौन कौन सी चेंज हुई हैं, A3 A2 A1। A3 A2 A1 देखते हैं कि आपके पास ये पहली वाली जो तीनों आपकी बिट्स हैं ये चेंज हो गई। चेंज होकर इनका क्या बना, चेंज होकर आपके पास 1 जो है वो फ्लिप कर गया 0 में, 0 जो है वो 1 में, 1 जो है वो 0 में, और बाकी जो है 1 1। अब इसका सिंड्रोम क्या आएगा, 1। जब 1 आया तो डाटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा, तो आपके पास सिंपल पैरिटी चेक जो है गारंटी करती है कि वो डिटेक्ट करेगी या तो सिंगल एरर या फिर ऑड नंबर ऑफ एरर्स। कैसे, आपके पास यहाँ पे कितने एरर्स आए थे, 2 इवन एरर आए थे, इवन एरर को ये डिटेक्ट नहीं करता। ये सारी की सारी कंडीशंस देखने के बाद हमें पता चला कि आपके पास या तो सिंपल पैरिटी चेक सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरर को डिटेक्ट करेगा, या फिर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स को 1 3 5 7 9 इन एरर्स को डिटेक्ट करेगा सिंपल पैरिटी चेक। और जो सिंपल पैरिटी चेक है ये आपके पास एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये किया हमने अब रिमूव। ये था हमारा सिंपल पैरिटी चेक। सिंपल पैरिटी चेक हमें क्या कहता है कि आपके पास एक इवन पैरिटी आप बनाते हो जो कि एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है, रिडंडेंट बिट ऐड कर देते हो फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। रिसीवर साइड पे फिर सिंड्रोम चेक किया जाता है, अगर आपके पास 0 सिंड्रोम आया है तो आपके पास डाटा एक्सेप्ट होगा, अगर आपके पास 1 सिंड्रोम आया है तो डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। और सिंपल पैरिटी चेक ये भी कहता है कि या तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरर को चेक कर सकता हूँ, सिंगल बिट एरर को जो कि डाटा में होगा, या फिर मैं किसको चेक कर सकता हूँ, आपका ऑड नंबर ऑफ एरर्स को। यही वो लिखा हुआ है कि सिंपल पैरिटी चेक जो है वो डिटेक्ट करता है ऑड नंबर ऑफ एरर्स को। नेक्स्ट है जी मेरा बेटा, वो था सिंपल पैरिटी चेक। सिंपल पैरिटी चेक में आपके पास किसको सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एरर्स को चेक किया जाता था। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या होता है, अब हमारे पास ये कुछ बिट्स हैं, डाटा वर्ड्स हैं, कोड वर्ड्स। ये आपके पास मेरा बेटा डाटा वर्ड चल रहा है, हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज या 4 मैसेज जिसे कह लें, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनकी हमने पैरिटीज चेक करनी है, हमने पैरिटीज रो वाइज भी चेक करनी है और हमने कॉलम वाइज भी चेक करनी है। पैरिटीज हमने लिख देनी है और ये पूरे का पूरा मैसेज जो है ये फिर सेंड किया जाएगा टू द रिसीवर। अब ये कैसे होना है, इसका भी वही मेथड है आपके पास, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी वाला। हमने इवन पैरिटी बनानी है तो इवन पैरिटी बनाने के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन। अब पहली अगर हम रो वाइज पहले बना लेते हैं, रो पैरिटीज पहली अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, हमारे पास क्या है 5 नंबर ऑफ वंस हैं। जब 5 नंबर ऑफ वंस हैं तो वो क्या है, ऑड है, तो हमने जो पैरिटी बिट है वो क्या ऐड कर देनी है 1। किस चीज के लिए, उसे इवन बनाने के लिए। आप क्या हो गई, 6 हो गई। नेक्स्ट भी इसी तरह आपके पास 1 2 3 4 5, आपके पास 5 है तो हमने क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। इसी तरह हमारे पास थर्ड वाले की बात की जाए तो 1 2 3 4, आपके पास 4 नंबर ऑफ वंस हैं तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 0, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस क्या है, वो इवन चल रहे हैं। इसे एक्सॉर भी करेंगे आप इवन दो तब भी हो जाएगा। डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप एक नजर में देख के जो है ना आपको कर सकें, बजाय इसके कि एक्सॉर ऑपरेशन में पढ़ के वो फिर जब आप एग्जाम्स वगैरह में बैठे होते हैं, टाइम कम होता है, स्पेशली जब आपने ये पीपीएससी वाले और दूसरे तीसरे जब एग्जाम्स देने तो वहां पे फिर आप एक्सॉर बैठ के नहीं कर सकते। अलबत्ता ये आपके पास आपने ऐड कर लिया, आपने इवन पैरिटी बना ली। इसी तरह चौथे वाले की भी बना ली, पांचवें की भी। पांचवें की किस तरह बनानी है, पहले इसकी क्या होगा, कॉलम पैरिटी चेक की जाएगी, कॉलम पैरिटी भी इसी तरह चेक की जाएगी। कॉलम पैरिटी के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहला पहला कॉलम देखते हैं। पहले कॉलम में आपके पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2, इवन है ऑलरेडी तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ऐड हो जाएगा। दूसरा हमने देखा तो आपके पास क्या है, 3 नंबर ऑफ वंस हैं तो यहाँ पे 1 ऐड करके ये 4 बन गए, तो ये आपके पास कॉलम पैरिटी बन जाएगी और ये आपके पास रो पैरिटी बन जाएगी। और ये भी फिर इसी तरीके से आपके पास इसको ऐड करके आपके पास एक्सॉर करके या फिर आपने इवन बना के ये ऐड कर लेना है और इधर से भी उसी तरीके से ऐड होगा।
ओके हो गया, ये आपके पास आ गया मेरा बेटा। टू डायमेंशनल पैरिटी चेक के अंदर किस तरीके से आपने पैरिटी ऐड करनी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितने एरर्स हों तो कितनी पैरिटीज डिस्टर्ब होंगी, कितनी पैरिटीज अफेक्ट होंगी। अब हमने क्या लिया कि अगर आपके पास एक एरर आता है, एक एरर अगर आता है, अब टू डायमेंशनल पैरिटी चेक जो है वो कहता है कि वो 4 नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, 4 एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता एट अ टाइम। देख लेते हैं किस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे हमने एक सिर्फ बिट चेंज कर दी, सिंगल बिट। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एरर है, एक एरर कितनी पैरिटीज को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे जब एक चेंज हुआ है, जब 1 चेंज होगा तो आपके पास यहाँ पे जो उसकी पैरिटी है वो चेंज हो जाएगी रो वाइज भी, और उसकी पैरिटी चेंज हो जाएगी कॉलम वाइज भी। यहाँ पे जब रो वाइज बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5, 5 आपके पास, ये आपके पास ऑलरेडी जो पिछला मैसेज था ये वही मैसेज है, ये देख लें। आपके पास यहाँ पे भी 1 था और वहां पे भी 1 है। अगर यहाँ पे हम 0 कर दें, यहाँ पे अगर ये जो पैरिटी है हमारी इसे हम 0 कर दें तो हमारे पास मैसेज क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 1 0 1। अब इसकी अगर हम पैरिटी चेक करें तो पैरिटी चेक करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1। ऑलरेडी जो मैसेज है, जो गिवन मैसेज है, उसके अंदर पैरिटी क्या है, 1। लेकिन अगर हमारा एक बिट चेंज होती है तो हमारी क्या होगी, पैरिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम रो कॉलम वाइज बात करते हैं, तो कॉलम वाइज जब बात करें तो आपके पास क्या होगा, आपका 0 0 1 0 ये आ जाएगा। तो अगर हम इसकी पैरिटी अब कैलकुलेट करें तो इसकी पैरिटी क्या आएगी, 1 आएगी। इसकी पैरिटी क्या आएगी, 1। और यहाँ पे ऑलरेडी पैरिटी क्या है, 0। 0। तो हमारे पास एक एरर, अगर एक सिंगल बिट एरर आए तो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक के अंदर कितने पैरिटीज डिस्टर्ब होंगी, 2। 2। वेरी गुड। अब हमारे पास अगर 2 एरर्स आ गए सेम मैसेज के अंदर, सेम मैसेज के अंदर 2 एरर्स आ जाते हैं, आपके पास ये 1 फ्लिप होकर 0 हो जाएगा, ये भी 1 फ्लिप होकर 0 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज रहा 0 1 0 1। अब हम इसकी पैरिटी अगर कैलकुलेट करें रो वाइज, तो रो वाइज हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास पैरिटी क्या आएगी, 1। यहाँ पे 1 ही है। सेम आपके पास मैसेज की बात की जा रही है। लेकिन अगर कॉलम वाइज हम कैलकुलेट करेंगे तो एक ये फ्लिप हुआ है, एक ये फ्लिप हुआ है, तो इसकी भी पैरिटी चेंज हो जाएगी, इसकी भी पैरिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी पैरिटीज चेंज हुई कॉलम वाइज, 2 पैरिटीज चेंज हुई। तो हमारे 2 एरर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे 2 पार्टीज को। इसी तरह अगर हमारे 2 अलग-अलग मैसेजेस के अंदर भी अगर चेंज होती हैं पैरिटीज, तो क्या होगा, आपके पास रोज भी चेंज होगी और कॉलम्स भी चेंज होंगे। 2 एरर्स की जब बात की जाए, एक एरर की बात करें तो आपके पास 2 पैरिटीज चेंज होंगी, 2 एरर्स की बात की जाए तो आपके पास मल्टीपल पैरिटीज चेंज हो